युवाओं को कहा गया कि हर साल 2 करोड़ रोजगार के अवसर आपको देंगे, और वो युवा जब रोजगारी की मांग करे तो उसको पकोड़ा तलने की सलाह दी जाए। वो अपना एजेंडा से सरकार चलाना चाहती हैं, और लोगों की भावना की जब कदर नहीं करते तो लोग विमुख हो जाए, उसके प्रशासन के सामने वोट देंगे, वो डर भी अभी उसको नहीं है। जिन लोगों के जिम्मे ये देश के संविधान की रक्षा करने का कर्तव्य है, उनके कर्तव्य की भी याद कराने का जो है प्रयास करना चाहिए। ये देश के संविधान को जो लूटना चाहते हैं वो हम लूटने के लिए मैं उसको कामयाब नहीं होने देंगे। जब किसान दिल्ली की सरहद पे 1.5 साल 2 साल तक अपने 700 साथियों की कुर्बानी कर दे, वो शहीद हो जाए, और उसके बाद कुछ सरकार से मांग रख रहे हैं, उसके लिए भी उसके साथ धोखाबाजी कर दिया जाए, फॉल्स प्रोमिसेस देके उसको वहां से फिर से खड़े कर दिया जाए, और वो जब संगठित बनने की कोशिश करें तो डराया धमकाया जाए, और पॉइंट ब्लैंक रेंज से शायद जस्टिस डायर ने भी जो नहीं किया होगा, इसी प्रकार का घिनौना कृत्य करके किसान को गोली से भून दिया जाए, ये सरकार कर रही है। महिलाओं का उत्पीड़न हो, उसके लिए जिम्मेदार उसका कोई सरकार का मंत्री हो या उनका कोई सांसद हो, उनको जो है उनको भी जो है रक्षण दिया जाए, उसके सामने कदम उठाने की जगह। युवाओं को कहा गया कि हर साल 2 करोड़ रोजगार के अवसर आपको देंगे, और वो युवा जब रोजगारी की मांग करे तो उसको पकोड़ा तलने की सलाह दी जाए, और इसके लिए आवाज उठाए तो फिर से उसके सामने भी मुकदमा लगा दो, डराओ धमकाओ, ये कर दिया जाए। ये सबका हम जो है पृथक्करण करें तो एक चीज सामने आती है कि ये सरकार लोगों की भावना की कदर करना नहीं चाहती है। वो अपना एजेंडा से सरकार चलाना चाहती है, और लोगों की भावना की जब कदर नहीं करते तो लोग विमुख हो जाए, उसके प्रशासन के सामने वोट देंगे, वो डर भी अभी उसको नहीं है। और वो जो है कई नाराजों के नतीजे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने आपको कई वो एग्जाम्पल दिए, उससे एक जो है सभी लोगों के मन में आज पूरी तरह से एक बात स्पष्ट हो गई है कि ये सरकार अपनी शक्ति जन भावना में से प्राप्त नहीं करती है, मगर अपनी शक्ति कहीं ना कहीं कोई मैनिपुलेशन से कर रही है। और वो रोकने के लिए, ये देश में लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए फिर से ये देश के लोगों को एक बड़ा संघर्ष करने की, एक अम्ब्रेला के नीचे संगठित होने की आवश्यकता है। और वो सोच के साथ आज जो है ये आपके सामने ईवीएम मुक्त भारत के अभियान, जिसके कोल इंडिया एक्शन कमेटी के तौर पे पूरे देश में कार्यक्रम दिए जाए, वो एक सोच से इसका गठन कर दिया गया है। उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं समझ रहा हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर, क्योंकि वो भी जो है अल्टीमेटली दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो पार्टी के वर्कर और इसके साथ लोकतंत्र में श्रद्धा रखने वाले सभी देश के नागरिक ये बात को उठा लेंगे, और देश के कोने कोने में वो गूंज जो है गूंज को इतनी मजबूती से आवाज उठाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को भी जो उसकी गूंज सुनाई दे, वो भी मजबूर हो जाए। आज पूरे जो है इलेक्शन कमीशन तो ये सरकार का तोता बन के छुप गया है, मगर इसके साथ साथ आज जो है सुप्रीम कोर्ट, जिसके सामने हम सब बड़ी उम्मीद से देखते हैं, रिसेंट जो 2-3 जजमेंट हुए, इससे लोगों की उसमें आस्था भी बढ़ी है, मगर ये देश को अभी मैं समझ रहा हूं कोई बचा सकता है तो वो जिसके जिम्मे संविधान ने जिम्मेदारी रखी, सुप्रीम कोर्ट ये देश को बचा सकता है। और ये देश के लोगों की आवाज सुन के सही कदम उठाएंगे, वो एक होप के साथ हम ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने वो जो पर्ची के बाद कहा था कि पूरे देश में शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो, फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, कई प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं। कैंडल मार्च हो सकती है, थाली बजाना हो सकता है, दिया जलाना हो सकता है, शांतिपूर्ण बंद का आंदोलन हो सकता है, इसके साथ साथ जनता कर्फ्यू लागू करवाना वो भी हो सकता है। हमारे यहाँ गुजरात में जब मैं बहुत छोटा था, मगर मुझको आज भी याद है कि महागुजरात की लड़त चल रही थी, और उसके लीडर्स जब एक आह्वान करते थे जनता कर्फ्यू का, हमारे माननीय मोरारजी देसाई मुंबई राज्य के प्रधानमंत्री होते थे, चीफ मिनिस्टर होते थे, और वो जब अहमदाबाद आ रहे थे तो जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ,
पूरे अहमदाबाद शहर में एक चकली भी जो है बाहर नहीं निकली थी और जो है मोरारजी भाई को मैसेज मिल गया था कि जनता क्या चाहती है। उसके साथ साथ जो पर्चा जी ने कहा, प्रशासनिक कार्यालय, कोर्ट के परिसर, वहां से अधिवक्ता और जनता के द्वारा भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके जिन लोगों के जिम्मे ये देश के संविधान की रक्षा करने का कर्तव्य है, उनके कर्तव्य की भी याद कराने का जो है प्रयास करना चाहिए। यहां हम संभव हो सकते हैं कि हम यहां तक भी इसके पर दबाव नहीं बना सकते हैं। महात्मा गांधी ने हमको रास्ता दिखाया था। ये देश की जनता असहयोग का आंदोलन भी शुरू कर सकती है और ये जो पार्टी, जो राजकीय कार्यकर्ता, जो प्रशासन इसी प्रकार का चुनावी मैनिपुलेशंस में अपने आप को लिप्त करते हैं, उनको टारगेट बना के उनके सामने भी जो है असहयोग आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करें, वो भी एक सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। इसी प्रकार से कई आंदोलन हो सकते हैं। हम सब कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने जो असहयोग का आंदोलन शुरुआत में की था 1922-23 में, और उसके बाद दांडी का जो यात्रा हुई, चंद मुड़ीफर लोग निकले थे, पूरी ब्रिटिश सल्तनत हल गई थी। वो तो गोरे थे, मगर आज जो जयचंद और रमीचंद बैठे हैं देश के संविधान को तोड़ने के लिए, पहले जो कहते थे हम लड़े थे गोरों से, और मैं फिर से दोहराता हूं कि अब लड़ेंगे चोरों से, कि देश के संविधान को जो लूटना चाहते हैं वो हम लूटने के लिए मैं उनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये बात के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं, मगर एक साथ एक और भी जो है बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो कानून बदल दिया कि चुनाव कमीशन में अपॉइंटमेंट के लिए 3 मेंबर की कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बनी रहेगी, उसमें बदल के उन्होंने एक मंत्री को डाल दिया, उसके चुने हुए मंत्री को। 2 जस्टिस ने, जो चुनाव कमिश्नर ने रिजाइन कर दिया। उम्मीद थी कि वो 15-16 तारीख को मीटिंग मिलेगी। कल सुप्रीम कोर्ट में मेंशन हुआ, मेंशन नोट भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि 15 तारीख को उसका हियरिंग होगा, और आज है मीटिंग बुला के उसकी नियुक्ति कर दी। इसी प्रकार की सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा की, संविधान की धज्जियां आज तक किसी प्रशासन ने नहीं उड़ाई है। और कौन सी जल्दी थी आपको, कौन कमिश्नर बनते कौन नहीं बनते, उसमें आपको इतनी कौन सी दिलचस्पी बन गई थी कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी अनदेखी कर रहे हैं। ये देश में जो प्रस्थापित प्रणाली है उसको भी अनदेखी कर रहे हैं। ये भी ये देश की जनता के सामने आज मन में सबसे बड़ा सवाल है। हम सब ये बात को साथ में लेके चलें और पूरे देश को जगा दें। हम जहां जाएं, अपने आसपास में जितने भी लोग हैं सबको जगाने का काम करें, छोटा बड़ा कार्यक्रम देने का काम करें, हर गांव में कार्यक्रम संगठित होकर कार्यक्रम दें और इतनी बड़ी आवाज उठाएं कि अगले आने वाले 5-15 दिन में ये देश का वो एक बड़ा लोक आंदोलन बन जाए। वो बात कहने के अनुरोध के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।